बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। तो नसीब अपना अपना। आज का जो सब्जेक्ट है, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ मोटिवेशन क्लासेस। लाइफ में अगर आपको मोटिवेट होना है, कुछ कर दिखाना है, तो मिथिलेश चौधरी का चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाले जो हर वीडियो धमाकेदार होगा, आपके लाइफ स्टाइल को, आपको जिंदगी को चेंज करने वाला होगा। आप ही अभी भी देर नहीं, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है, नसीब अपना अपना। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। किसी ने गाया है, इंसानियत लाई अपने अंदर। मैं बोलता कि हर इंसान जो है हर चीज के लिए नहीं बना हुआ है। हर वस्तुएं जो है उनका, जैसे कि वाटर का बोतल है, ये पानी का बोतल है, इसमें पानी ही पीना चाहिए, शराब नहीं। तो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, जो चीज के लिए, अगर एक आपके पास लग्जरी कार है, तो कार जो है लगेज के लिए नहीं बनी है। लगेज जो है ऑटो और लारियां के लिए बनाई गई है। तो हर चीज के लिए आपको ऑडिट करना पड़ता है, एग्जाम करना पड़ता है। जिससे हर इंसान जो है मार्केटिंग के लिए नहीं है, हर इंसान प्रोडक्शन के लिए नहीं है, हर इंसान मैनेजर के लायक नहीं, हर इंसान जीएम के लायक नहीं, हर इंसान एक कंपनी का ओनर नहीं बन सकता, हर इंसान एक लीडर नहीं बन सकता। सबका जो है कैरेक्टर जो है, मेंटालिटी जो, एटीट्यूड जो है, बिहेवियर जो है, सबका अलग अलग है। हर पत्थर जिस तरह भगवान नहीं बन सकता है, तो हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है। उसको तलाशना पड़ता है। उसको तलाशते तलाशते ऐसा मत हो जाओ, देखना अगर वो 1 महीने में समझ में नहीं आ, हो नहार बीरवान के हो चिकने पात। कौन इंसान किसके तरफ जा रहा है, आपका ही बच्चे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके ही 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं सपोज, आप उनको एडिट कीजिए, आप उनका एग्जाम दीजिए। उनका टॉपिक में है कम्युनिकेशन वे, कम्युनिकेशन कैसा है, उनका वे क्या है, किस तरफ जाना चाहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। आप अपना जो है जिम्मेदारी है उनको तरफ मत डालिए। उनको क्या करना है आप स्टडी कीजिए। सामने वाला हमारा लड़का, हमारा स्टाफ किस कदर जाना चाहता है, वो हमारे लायक है कि नहीं। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 10th क्लास तक जाते जाते आपको मालूम होना चाहिए कि उसका नसीब क्या है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ा लो, अगर पढ़ने में अच्छा नहीं तो वहीं से उसका रोक दो, और दूसरे जहां पर उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसी काम में उसको इंगेज कर दो, तब वो आप वहां पर सक्सेस हो जाएगा। आप अपना जो है प्रॉब्लम, अपना जो सोच है, आपका ड्रीम है, उसको ऊपर मत बढ़ो। नसीब अपना अपना। तो मैं आपको लेकर के जाता, जिस तरह से एक जो है तालाब में एक मछली होती है, तालाब में से मछली को निकाल करके अगर पेड़ पर रख दोगे तो क्या बंदर बन जाएगी? नहीं बन सकती है। कि जो मछली जो है जब तक पानी में रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। अंडरस्टैंड? उसी तरह से जो इंसान, जो बच्चा, जो आपके स्टाफ जिस क्लाइमेट के लिए बना गया है, जिस वर्क के लिए बना गया है, जिस काम में उसको कॉन्फिडेंस है, जो काम अच्छा कर ले रहा है, उसी काम में उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसी काम में उसको सिंपैथी दिखाइए, उसी काम में उसको एनकरेज कीजिए। दूसरे काम में डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे तो जैसे पानी में से मछली को निकाल के अपने पेड़ पर रखा था, क्या वो बंदर थोड़ा बन जाएगी, उछलने लगी चिड़िया बन करके, और उसी चिड़िया को पानी में ले जाकर रख दोगे तो क्या वो जिंदा बचेगी? तो जिस नसीब अपना अपना, कहने का मतलब कि जो इंसान जिस कैटेगरी के लायक है उसी कैटेगरी में
रखना चाहिए। आज से कई हजार वर्ष जो है ये अर्थ जो है ये पृथ्वी भी नहीं थी, एक धधकता हुआ आग की गोला थी। प्राकृतिक में कुछ ना कुछ हमेशा विस्फोट होते आया है। आपने कई साल पहले भी देखा होगा, आज भी देखा। कई साल पहले कॉलरा आया, गांव के गांव साफ हो जाते थे। हैजा आया, गांव के गांव साफ हो जाते थे। टीबी आया, गांव के गांव संक्रमित हो जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज भी कोरोना आया है तो बहुत लोगों को लेके जाने ही वाला है, ऐसा रुकने वाला नहीं है। रुकना बोला तो आप सबको अलर्ट होना पड़ेगा, नसीब अपना अपना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को हर इंसान को समझ ले। हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, वही काम करना चाहिए। किसी के कहने पर आकर के, जैसे हम जिस सब्जेक्ट का जानकारी नहीं है वो सब्जेक्ट में पैर रखना बोलो तो धधकते हुए आग के ऊपर अपना पैर रखने के बराबर होता है। तैरने तो आता नहीं है, पानी में कूद गए तो आपको डूबना ही तो पड़ेगा। अगर आपको तैरने आता, स्विमिंग करने आता, तभी पानी में उतरिए, नहीं तो आप उस पानी में डूब जाओगे। तो जो इंसान को जो काम आता है उसी काम को प्रोफेशनल लाइफ में उतारना चाहिए। किसी के कहने में, किसी के माँ के कहने में, किसी के बाप के कहने में, किसी के पेरेंट्स के दबाव में आकर के आप कोई भी बिजनेस ऐसा मत कर लीजिए, कोई भी फील्ड में ऐसा मत चले जाइए कि आपको नुकसान के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको जिस फील्ड का नॉलेज है, और एक लेडीज है उसको टेलरिंग में इंटरेस्ट है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसको बोलोगे नर्स का काम कर लो, उसका माँ बाप बोलेगा तो उस फेलियर हो जाएगी। एक माँ बाप बोलता है उसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो एक बोलता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरा जगह चेंज कर लो, तो वो आपको सक्सेस नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक शराबी को बोलेगा कि जाकर पंडित का मंदिर में पंडित का पुजारी बन जाओ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नहीं बन पाएगा। तो क्यों हम पत्थर पे ये कहने की बातें है कि रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशानो, ये सब बकवास है। प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता नहीं है। होता है, होता तो बता दो, मैं ही आपसे पूछता हूं क्या होता है सर? रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान बोलते हो ना, प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट। आप गलत बोलते हो। इसको क्या प्रैक्टिस करेगा? ये आपने देखा होगा कि पत्थर पर कितने रस्सियां टूट गई, यह तो आपने देखा नहीं। आप तो खाली निशान देखते हो कि वो रस्सी जाने से सिर पर निशान पड़ गया, लेकिन उस निशान आने के लिए कितने रस्सियां टूटी होगी। अंडरस्टैंड? तो भैया वो रस्सी बनने की कोशिश मत करो। आपको जो काम में इंटरेस्ट है ना वही कर डालो। आपका लाइफ है कितना रस्सियां तोड़ोगे? आपका जिंदगी कितने दिन की है? इसलिए जो काम में इंटरेस्ट है वही कर डालो। बाकी जितने भी लोग भी आपको एग्जाम्पल देते हो, वो हर एग्जाम्पल आपको सक्सेस नहीं करेगा। ठीक है? हर ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता है। गाड़ी चलाने के लिए भी एक ड्राइवर का एक्सपीरियंस होता है। गाड़ी तो हर कोई चला सकता है, लेकिन गाड़ी का लाइफ कब तक वो लेके जाता है, गाड़ी कितना एक्सीडेंट से बचाता है, वो गाड़ी को 10 साल से एक गाड़ी की 50 साल तक कैसे लेके मेंटेन करता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। तो हर इंसान को माली सींचे 100 गड़ा ऋतु खाए फलो। तो क्या हर पेड़ में तो पानी डालता है भाई? माली नहीं डालता। पेड़ लगा दिया तो हर पेड़ में पानी डालता है, तो क्या हर पेड़ में से पौधे निकल जाते हैं क्या? हा? उसी तरह से आपके जो 5 औलाद है या 2 औलाद है, तो सबको तो आपके क्लाइमेट एक ही देते हो, खान पान एक ही देते हो, क्या स्टाफ डॉक्टर बन जाता है? कोई रिक्शा चालक के भी लायक नहीं रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं नसीब अपना अपना। सब अपना नसीब लेकर के आते हैं और लकीरें लिख करके आते हैं। ठीक है? ये हर आदमी का बनावट अलग अलग होता है।
कोई हस्त की रेखा से देख समझ जाता है कि हस्त की रेखा क्या है, और कोई ललाट की रेखा से बता देता है कि आपका ललाट पर क्या लिखा है। तो हस्त रेखा की बात करते हैं तो आपको बता देता है नसीब अपना अपना। ये जो हाथ की रेखा देख रहे हो, हाथ निकालो फटाफट, राइट हैंड, अगर जेंट्स है तो राइट हैंड निकालो। ये जो आपका जो लकीरें हैं, इस जाकर के कानी ये उंगली में क्रॉस करगी तो समझो कि आप बहुत बड़े विद्वान हो। ये जो उंगलियां देख रहे हैं, ये जो रस जा रही है, यहां पर भी रुक गया, अगर ये क्रॉस कर गया तो आपके जैसा कोई विद्वान ही नहीं है। अब हम फिंगर की बात करते हैं, हर उंगलियों के फिंगर की बात करते हैं, नसीब अपना अपना। अब ये हाथ लगाइए, और ये जो आपके जो कानी उंगली है, इस रेखा के अगर पार्लर है, टच कर रही है, ये उंगली देख रहे हो, अगर ये रेखा को टच कर रही है तो आपके साथ दिलदार आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। जल्दी से अपने अपनी उंगली को देखो, ये जो रेखाएं हैं दूसरी बड़ी उंगली की, और ये जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखा एक उंगली की हाइट और ये रेखा अगर टच करती है तो आप जिसके साथ एक बार हाथ मिला लेते हो बेटा, जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ते। वैसे आदमी जो होते हैं, एक बार आपके साथ दोस्ती करेंगे तो जिंदगी भर निभाएंगे। बार बार, अभी टाइम बहुत कम है, नसीब अपना अपना है, लेकिन नसीब आपको लिख के आती। नेक्स्ट स्टेज में लेकर चलते हैं, अपने अपने पैरों को जरा आगे करो। अगर आपकी अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली है, सभी उंगलियों से अगर बढ़ के है, तो आपके जैसा महान आदमी कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो आज का जो वीडियो है आपने देखा, नसीब अपना अपना। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।